अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज हम बनाएंगे लाहौर की मशहूर लड्डू पेठी। ठेलों पे मिलने वाली ये मज़ेदार लड्डू पेठी आप घर में किस तरीके से बना सकते हैं, वो भी ठेले वाले की सीक्रेट रेसिपी के साथ। अंदर से बिल्कुल नरम मुलायम और ऊपर से क्रंची, वो भी बिल्कुल ठेले वाले जैसी। सारी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आज आपको सिखाऊंगी और जी इसके साथ बनाएंगे मज़ेदार किस्म की चटनियाँ। तो रेसिपी को मिस नहीं करना है। रेसिपी पसंद आया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। स्टार्ट करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे सबसे पहले जी हमें चाहिए होगी चने की दाल और ये तकरीबन मेरे पास 250 ग्राम है। अब देखिए सबसे पहली टिप तो ये है कि दाल को आपने रात भर भीगने के लिए रख देना है। हमने इसको बॉयल नहीं करना, पकाना नहीं है। रात भर हम इसको भिगो के रखेंगे और सुबह तक ये अच्छी खासी नरम हो जाएगी। इसके अलावा हमें चाहिए होगी माश की दाल और ये तकरीबन 1 कप जितनी है। और माश की दाल को भी मैंने रात भर भीगने के लिए रख दिया था और अभी जो है ना इसको मैं चने की दाल के साथ ही मिक्स कर दूंगी। अब देखिए हमने माश की दाल को भी रात भर भीगने के लिए रख दिया था, तो अभी सुबह में माश की दाल भी अच्छी खासी जो है वो नरम हो चुकी है। हमने दालों को भिगो के नरम करना है, बॉयल नहीं करना है। अभी मैं क्या करूँगी, देखिए जो पानी इसमें मैंने डाला था भिगोने के लिए वो मैंने गिरा दिया है। अभी मैं इनको बहुत अच्छे से धो के साफ़ कर लूँगी। 3 से 4 मरतबा हमने इसको धोना है, धो के साफ़ करना है और इसके बाद हम इसको डाल देंगे मिक्सर में। दालें रात की भीगी हुई हैं तो सुबह में आपने इनको बहुत अच्छा धोना है, ठीक है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे पानी, तकरीबन 1 कप। मैं इसमें मेजरिंग कप का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो चाय वाला कप भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन छोटा चाय वाला कप आपने लेना है। आपने नॉर्मल चाय वाले कप से मेजरमेंट करनी है, चाय वाले मग से नहीं करनी है, ठीक है। अब हम इसको ब्लेंड करेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट तक मुसलसल ब्लेंड करके हमने इसको बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बनाना है और ये बिल्कुल फोम की शक्ल में आ जाए, जैसे झाग होता है बिल्कुल इस तरीके से आपके पास बनकर आ जाएगा, ठीक है। तो ये काम आपका मिक्सर में बहुत आराम से हो जाएगा। 3 से 4 मिनट आपने मुसलसल इसको ब्लेंड करना है और ये इस शक्ल में आ जाएगा। हाथों को थकाने की ज़रूरत नहीं है, मिक्सर में ये बहुत आसानी से काम हो जाएगा। अब इसमें मसाले क्या क्या जाएंगे, हाफ़ टी स्पून मैं इसमें डालूंगी नमक, हाफ़ टी स्पून कुटा हुआ ज़ीरा, आप हाफ़ टी स्पून अजवाइन भी डाल सकते हैं, इससे दालों का बादीपन वो भी ख़त्म हो जाएगा। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च हम इसमें डालेंगे। 1/4 टीस्पून या 1 चुटकी हम इसमें डालेंगे मीठा सोडा या फिर बेकिंग सोडा। अब हमने इसको अच्छा सा मिक्स करना है। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हमने डाली हैं, जितने भी मसाले डाले हैं वो बस इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए, ठीक है। तो ये ज़बरदस्त हमारा बैटर तैयार हो गया है पीठियों का। तो बस इसको हम रखेंगे साइड पे। अब हम तैयार कर लेते हैं चटनियाँ जो कि लड्डू पीठी के साथ सर्व की जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 15 अदद आलू बुखारे लिए, थोड़ा सा पानी डाल के रात भर मैंने इसको भीगने के लिए रख दिया था और ये अभी आलू बुखारे काफ़ी नरम हो चुके हैं। इसमें मैं डालूंगी तकरीबन 1 गिलास जितना पानी। मसाले इसमें क्या क्या जाएंगे, हाफ़ टी स्पून मैं इसमें डालूंगी काला नमक। काला नमक नहीं है तो आप नॉर्मल वाला नमक भी डाल सकते हैं। 1 चुटकी ऑरेंज फूड कलर डालेंगे जो जर्दा कलर होता है और तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ चीनी। आप गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब 2 मिनट में इसको पकाऊंगी, ये आलू बुखारे मज़ीद नरम हो जाएं और चटनी में गाढ़ापन आ जाए। अब ये देखें चटनी जब गाढ़ी हो गई तो बस मैंने चूल्हा बंद कर दिया और अभी मैंने इसको ठंडा कर लिया है और इसमें से जितनी भी गुठलियाँ थी ये मैंने निकाल ली हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने इसको डाल देना है मिक्सर में और बस हम इसको ब्लेंड करेंगे और बिल्कुल स्मूथ कर लेंगे। तो ये देखें जी, ये ज़बरदस्त हमारी मीठी चटनी तैयार होकर आ गई है, ठीक है जी। ये देखें ये ज़बरदस्त चटनी तैयार हो गई है। आप इसको रमज़ान के लिए भी बना के फ्रीज़ कर सकते हैं। अब जी आ जाती है बात हरी चटनी पर। तो हरी चटनी के लिए 2 टेबल स्पून हरा धनिया लिया है, 2 टेबल स्पून पुदीना लिया है, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा लिया है, 2 हरी मिर्चें मैंने इसमें लिए हैं। आपको स्पाइसी चाहिए तो 3 से 4 हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं। हाफ़ टी स्पून हम इसमें डालेंगे नमक और इसमें थोड़ा सा हम इमली का रस डालेंगे ताकि अच्छा सा ये ब्लेंड हो जाए। और इसके बाद बस हमने इसको ब्लेंड करना है और बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बना लेना है। तो ये जी हरी चटनी भी हमारी इस तरीके से तैयार होकर आ जाएगी। वैसे तो इसको पानी में डाल के ब्लेंड किया जाता है जो नॉर्मली ठेले वाले बनाते हैं, लेकिन मैंने इसमें थोड़ी सी इमली डाली है ताकि ये और मज़ेदार हो जाए। अब जी हम बनाएंगे खट्टी चटनी। तो इसके लिए 1 कप मैंने गाढ़ा इमली का रस लिया है, ठीक है। 1 टेबल स्पून हम इसमें डाल रहे हैं चीनी या फिर आप पिसा हुआ गुड़ भी डाल सकते हैं, लेकिन ठेले वाले इसमें गुड़ छुड़ नहीं डालते, चीनी ही डालते हैं, तो मैंने भी चीनी का ही इस्तेमाल किया है। इसके अलावा मैं इसमें डालूंगी हाफ़ टी स्पून काला नमक,
ठीक है। और हाफ टी स्पून कुटा हुआ ज़ीरा डालेंगे, हाफ टी स्पून मैं इसमें डालूंगी पिसी हुई लाल मिर्च, इसके अलावा हाफ टी स्पून इसमें नॉर्मल वाला नमक डालेंगे, ठीक है। बस मैं इसको 2 मिनट पकाऊंगी और इसमें गाढ़ापन आ जाएगा तो बस हम इसको निकाल लेंगे। इमली का रस गाढ़ा था तो ये वैसे ही गाढ़ी हो जाएगी, इसमें कॉर्नफ्लोर वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा मिक्स करेंगे और ये देखें अब इसमें गाढ़ापन आ चुका है। चूल्हा हम यहाँ पे बंद कर देंगे 2 मिनट पकाने के बाद और जी इसको निकाल लेंगे बाउल में। तो ये जी ज़बरदस्त खट्टी चटनी भी हमारे पास तैयार होकर आ गई है। ये देखें जी, ये सारी चटनियाँ आप रमज़ान के लिए भी बना सकते हैं। इससे पहले भी मैं आप लोगों को काफ़ी सारी चटनियाँ बनाना सिखा चुकी हूँ जो कि रमज़ान में आपको काफ़ी काम आएंगी। अब पीठियों को फ्राई करेंगे, इसके लिए ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। अब जी असल बात आ जाती है कि इनको किस तरीके से फ्राई करें। तो इसके लिए आपने 1 अदद चम्मच लेना है, खाने वाला चम्मच, स्टील का ले लें, प्लास्टिक का ले लें, जो भी हो, लेकिन थोड़ा सा राउंड में हो। यहाँ पे आपने ट्रिक क्या करनी है कि पानी लेना है, इस तरीके से पानी में आपने इसको भिगोना है और चम्मच भर के हमने ये मिक्सचर लेना है और इसके बाद साइडों से जितना भी एक्सेस बैटर है वो निकाल लेना है और इसके बाद हमने इसको ऑयल में डालना है। मैं आपको एक और करके दिखा देती हूँ ताकि आपको बात समझ आ जाए। ये देखें, इस तरीके से पानी में डिप करेंगे, मिक्सचर चम्मच में लेंगे और इसका जो एक्सेस है उसको हम निकाल लेंगे और इसके बाद इसको इस तरीके से फैला के ऑयल में डालेंगे। पानी में चम्मच को डिप करने का मकसद ये है ताकि ये जो बैटर है ना ये इजीली निकल आए और चम्मच के साथ चिपके नहीं, ठीक है। बस इस तरीके से एक एक करते हुए हमने ऑयल में पीठियाँ डाली हैं। अब यहाँ पे हमने चम्मच से इसको छेड़छाड़ नहीं करनी है, 2 मिनट छोड़ दें। जब ये सेट हो जाएं, हल्की फुल्की हो जाएं, तो फिर उसके बाद आपने साइड चेंज करनी है। मीडियम आंच पे हमने दोनों तरफ से बस कलर आने तक इनको फ्राई करना है। आंच को हल्का नहीं रखेंगे, नहीं तो क्या होगा, आपकी पीठियाँ बहुत ज़्यादा ऑयली बनेंगी, फिर मज़ा नहीं आएगा। आंच तेज़ होगी तो ये फ़ौरन से जलना स्टार्ट हो जाएंगी। बस आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। जब ये गोल्डन कलर इन पर आ जाएगा और ये हल्की फुल्की हो जाए तो बस यही एक निशानी है कि ये तैयार हो चुकी हैं। इसके बाद हमने इसको निकालना है। ये देखें, बस इस तरीके से निकालेंगे और इसका जितना भी ऑयल है वो आप निकल जाने दें और इसके बाद आपने प्लेट में इसको निकालना है। ये जी ढेर सारी हमारी पीठियाँ तैयार हो चुकी हैं। अब हम पीठियों को और मज़ेदार बनाने के लिए स्मोकी फ्लेवर देंगे। तो कोयला मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है और इसके ऊपर थोड़ा सा हम डाल देंगे ऑयल और इसको ऊपर से कवर कर देंगे। 1 से 2 मिनट बस आपने छोड़ना है और इसके बाद बस हम इसका ढक्कन हटा देंगे। ज़्यादा नहीं रखिएगा, नहीं तो फिर इसमें कड़वापन आ जाएगा। 1 मिनट के बाद ढक्कन हटा देंगे। चटनियाँ भी मैंने साथ में रख दी थी ताकि चटनियों में भी स्मोकी फ्लेवर बड़ा ज़बरदस्त सा आ जाए। अब मैं आपको पीठी दिखा देती हूँ ये कितनी नरम है। ये देख रहे हैं, ऊपर से हल्की सी क्रंची है, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है। मैं आपको काट के भी दिखा देती हूँ, आवाज़ सुने माशाल्लाह से क्या ज़बरदस्त क्रंच आया है। और अंदर से मैं आपको दिखा देती हूँ, ये बिल्कुल नरम मुलायम है। ये अंदर से आप देखें ये कितनी सॉफ्ट है। ये देखें, ऊपर से बिल्कुल हल्की सी क्रंची लेयर है। तो बस यही टिप है कि आपने दाल को रात भर भीगने के लिए रख देना है। पानी का मैंने आपको रेशो बताया है कि कितना दाल में डालना है। इसके बाद आपने इसको मिक्सर में डालना है और अच्छा ब्लेंड करना है कि ये बिल्कुल फोम की शक्ल में आ जाए, ठीक है। और ये बस अब आप इसको सर्व किस तरीके से करेंगे, तो ये पीठियाँ डालेंगे प्लेट में, जितनी आ सकती हैं उतनी डालनी है। तो सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी मीठी चटनी। ये देखिए, चटनियाँ आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं जितनी भी डालना चाहें। इसके बाद हरी चटनी हम इसमें डालेंगे जो हल्की सी स्पाइसी है। ये देखें जी, और जी फिर इसके ऊपर जाएगी खट्टी चटनी। तो नीचे मिठास आ गई, बीच में हल्का सा स्पाइसी आ गया और ऊपर से जी आ गई खटास। तो आ गया ना मज़ा। और ऊपर से बिल्कुल प्लेन दही मैं डाल रही हूँ। दही में मैंने कुछ नहीं डाला है, सिर्फ दही लेके मैंने इसको फेंट लिया है। तो ठंडा दही मैंने इसके ऊपर डाल दिया है और थोड़ा सा हम इसके ऊपर डाल देंगे चाट मसाला और आखिर में हम इसके ऊपर डालेंगे गाजर और मूली का सलाद। गाजर को और मूली को आपने बस कद्दूकश कर लेना है और कुछ नहीं करना है। और इस तरह से जी लाहौर की मशहूर लड्डू पीठियाँ तैयार हो जाएंगी, वो भी बिल्कुल ठेले जैसी या फिर ठेले वाले से भी ज़्यादा मज़ेदार। इतनी नरम ये पिठियाँ बनेंगी आपकी कि मुंह में जाते ही बिल्कुल हलवे की तरह ये घुल जाएंगी। तो यहाँ पे सारी चटनियाँ मैंने आप लोगों को बनाना बताई हैं। बस इन सारी चटनियों के साथ मज़ेदार पिठियाँ आप घर में बनाएं और मज़े से खाएं। लेकिन मुझे ज़रूर बताइएगा कि बनी कैसी।